बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई के जियो लोकेशन ऐप के बारे में कि शॉपिफाई की जियो लोकेशन ऐप किस अंदाज़ में काम करती है, वो होती क्या है, किस अंदाज़ में सेटअप किया जाता है, सब कुछ हम इस लेसन में कवर करेंगे। तो इसलिए इस लेसन को कम्प्लीटली वॉच करना है आपने, ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम जियो लोकेशन ऐप को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली हमने ऐप्स में जाना है और यहाँ पर हम लिखेंगे जियो लोकेशन। ठीक है, ये शॉपिफाई की ऐप है, जो शॉपिफाई ने खुद डेवलप की है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि वो ये लोकेशन वाइज, कस्टमर की लोकेशन वाइज जो है ना, करेंसी वगैरह को चेंज करता है। ठीक है, करेंसी को और लैंग्वेज वगैरह को चेंज करता है। तो हम इसको सेटअप कैसे करेंगे? ये कम्प्लीटली फ्री ऐप है, ये देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। इस पर आप ओपन करें इसको। इसके अलावा भी आपको इसी जो है ना काम करने के लिए और वेबसाइट और ऐप भी मिल जाएंगी शॉपिफाई की, जो कि आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फ्री होंगी और कुछ जो है ना पेड होंगी टोटली, कुछ का फ्री प्लान मौजूद होगा। ठीक है, कुछ की डिफरेंट सेटिंग हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि ये कुछ शॉपिफाई के डेवलपर्स की ही बनाई हुई ऐप है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे अंदाज में काम करते हैं। रिव्यूज़ मैं नहीं जानता ये रिव्यूज़ क्यों ख़राब दिए गए हैं, लेकिन ये वैसे काम काफ़ी अच्छी अंदाज में करती है। तो इंस्टॉल नाउ के इस बटन, इंस्टॉल के इस बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो ये ऐप जो है इंस्टॉल का ऑप्शन देगी, इंस्टॉल ऐप कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी जो ऐप है वह इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अक्सर इस अंदाज़ में ब्लैंक शो होता है अक्सर कस्टमर को। ठीक है, जैसे आपको अभी इस वक्त शो हो रहा है कि ये शो तो हो रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे। ठीक है, ना रिकमेंडेशन का ना ही सिलेक्टर्स का, दोनों ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे, जबकि ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर आपको इस अंदाज़ का मसला आता है तो आपने क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर हम लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या करेंसी चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या लैंग्वेज कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो स्टोर है उसकी एक से ज़्यादा मार्केट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम अगर यूएसए का स्टोर बनाया हमने, तो वो एक ही मार्केट है। अगर हम उसी में सेल कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ काम ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारी एक ही मार्केट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा या वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमें ये ऐप जो है ना यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाएं और चेक करें कि आपकी मार्केट्स कितनी एक्टिव हैं। ठीक है, अगर आपकी एक मार्केट एक्टिव है तो उसको आप चेंज करें। तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाएं मार्केट्स के अंदर। यहाँ देखें, यहाँ पर एक्टिव मार्केट्स में सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट ही जो है ना है इनएक्टिव में, इंटरनेशनल जो है वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरनेशनल को भी एक्टिव करेंगे ताकि हमारी वो ऐप जो है सही अंदाज में काम कर सके। तो सिंपली मैं इसको एक्टिव करूँगा, उसको सेव कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरी जो मार्केट है वो एक्टिव हो गया। मैं इसमें अभी फ़िलहाल कोई और सेटिंग नहीं करूँगा, सिर्फ मार्केट को मैंने एक्टिव किया ताकि हमारा ऐप जो है ना काम कर सके। तो ये हमारी जियो लोकेशन ऐप है। अब देखें, ये ऐप जो है ना अब इस काम करना शुरू कर दिया है इसने। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रहा है, रिकमेंडेशन का भी और सिलेक्टर का भी। ये दोनों ऑप्शन क्या है, अगर आप रिकमेंडेशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिकमेंड करेगा पॉपअप की सूरत में कि आपकी जो शॉप है वो यूएसडी में ट्रेड कर सकती है। आपको लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है या पाकिस्तान है, इंडिया है, जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए से ये ऑप्शन देगा। अगर कोई कंट्री चेंज करना चाहे तो कंट्री भी चेंज कर सकता है। और अगर हम सिलेक्टर करते हैं तो सिलेक्टर की सूरत में हम अपने शॉपिफाई स्टोर के हेडर में या फिर फुटर के अंदर सिलेक्टर का ऑप्शन डाल सकते हैं, जिसमें हम अपनी करेंसी या कंट्री जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। रिकमेंडेशन में हम आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ कलर को कस्टमाइजेशन का ही ऑप्शन मिलता है कि आप बैकग्राउंड कलर इस बॉक्स का कैसा होगा वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, बटन का बैकग्राउंड कैसा होगा, ये चीज़ें आप चेंज यहाँ पर जो है ना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप सेव करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कोई ख़ास सेटिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं ऑन ऑफ करता हूँ और सिलेक्टर में मैं आता हूँ। तो सिलेक्टर में देखें, आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सिलेक्टर कहाँ पर शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, राइट में, लेफ़्ट में या सेंटर में, जहाँ भी आप शो करवाना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस अंदाज में शो होगा, लेकिन आप क्या करें कि आप इसको बेशक ऑन ना करें।
ठीक है, आपने क्या करना है, आप अपने शॉपिफाई स्टोर की थीम में जाके वहाँ से सेटिंग को जो है ना ओपन कर लें। अगर आप यहाँ से करते हैं तो इसका जो लेआउट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, जो कि एक अनप्रोफेशनल चीज़ हो जाती है। तो इससे बेहतर चीज़ ये होती है कि हमने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया, अब हम अपने सिर्फ शॉपिफाई स्टोर की जो थीम है उसकी कस्टमाइजेशन में जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर में आके हम थीम्स पे आएंगे। उसके बाद जो है ना हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और वो है कस्टमाइज़ का। इस वक्त जो है ना इस स्टोर के ऊपर डान थीम जो है ना इंस्टॉल है। अगर आपकी कोई और थीम है तो उसमें भी हल्का जो है ना चेंजेस हो सकती हैं, ऑलमोस्ट हर थीम में ही ये सेटिंग लाजमी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम हेडर में आते हैं तो देखें, हेडर को हमने ओपन किया और हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कंट्री या रीजन सिलेक्टर का ऑप्शन मौजूद है और इसके अलावा जो है ना लैंग्वेज सेलेक्टर का ऑप्शन भी मौजूद है। आप देख लें कि ये चेक हो, अगर आप लैंग्वेज भी देना चाहें तो आप लैंग्वेज दें, अगर नहीं देना चाहें तो आप फ़िलहाल इसको ऑफ़ कर दें। अगर ये आपका एक्टिव है तो फिर आपको स्टोर के ऊपर इस अंदाज़ में हेडर के अंदर नज़र आएगा कि वो पर्सन जो है ना अपनी करेंसी या कंट्री वगैरह चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो फिर ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, ठीक है, अभी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। और ये चीज़ ध्यान में रखें, बेशक ये एक्टिव हों और आपने ऐप इंस्टॉल नहीं की तो उस सूरत में भी ये शो नहीं होगा। तो ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी है, उसके बाद इन ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ऑप्शन जो है ना फुटर में भी मिल जाएगा। वेबसाइट के फुटर के अंदर भी आप ये चीज़ सेटिंग कर सकते हैं कि आपने जो है ना कंट्री या रीजन सिलेक्टर दिखाना है या लैंग्वेज सिलेक्टर दिखाना है या नहीं दिखाना, ठीक है, वो इस अंदाज़ में शो होगा अगर आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप किसी भी एक जगह पे दिखा दें, या तो हेडर में दिखा दें, ठीक है, या फिर आप फुटर में दिखा दें। बेहतर यह है कि आप हेडर में अगर दिखा सकते हैं तो आप हेडर में शो करवा दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर जब वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसको सबसे पहली चीज़ हेडर ही दिखती है, ठीक है। तो वो उसके लिए ज़्यादा आसानी पैदा करेगा कि वो अपनी कंट्री या लैंग्वेज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। फुटर क्योंकि एंड में होता है तो ये बहुत कम लोग ही इस चीज़ को वहाँ जाके सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम ऑटोमेटिक कर देते हैं तो वो पॉपअप दिखाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं पॉपअप, लेकिन बेहतर है कि आप यूज़ ना करें। इसकी वजह यह है कि पॉपअप जो है ना आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो सेल्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। और इसकी सूरत में आपको जो है ना बाद में मार्केटिंग कैंपेन वगैरह भी रन करनी होती है, ईमेल मार्केटिंग के लिहाज से भी पॉपअप दिखाने होते हैं और भी पॉपअप दिखाने होते हैं। तो जो पॉपअप है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप पॉपअप के यूज़ ना करें, सिलेक्टर यूज़ कर लें और हेडर में शो करवा दें, ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको हेडर को ऑन कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी जियो लोकेशन ऐप है वो अब परफेक्टली काम करेगी हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। हम इसको विज़िट करते हैं तो ये हमारा शॉपिफाई स्टोर है और ये देखें यहाँ पर ये काम कर रहा है, कंट्री भी दिखा रहा है पाकिस्तान की और ये यूएसडी डॉलर भी दिखा रहा है। अच्छा, इसने करेंसी क्यों चेंज नहीं की? क्योंकि मैंने कोई करेंसी का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मेरी जो ये शॉपिफाई स्टोर है ये बिल्कुल टेस्टिंग स्टोर है, इसमें किसी किस्म का भी पेमेंट मेथड नहीं लगा हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम सेटिंग में जाएँ, सेटिंग जो है आपको यहाँ पर देखें, सेटिंग में पेमेंट्स में हम आएंगे तो यहाँ पर हमारी कोई भी पेमेंट एक्टिव नहीं है। शॉपिफाई पेमेंट्स या फिर पेपाल या स्ट्राइप, कोई भी पेमेंट अगर हमारे यहाँ पर एक्टिव होगी तो उस सूरत में हम इजीली वो जो करेंसी यानी कि जो पेमेंट प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिकली करेंसी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब यहाँ पर ये एक्टिव होगी तो ये यहाँ पर ये सारी करेंसीज़ दिखाएगा कन्वर्जन की, ठीक है। यानी कि PKR जो पर्सन हो सिलेक्ट करेगा पाकिस्तान तो उसको PKR में दिखाएगा सारे प्रोडक्ट की प्राइस, और अगर कोई पर्सन इंडिया को सिलेक्ट करेगा तो उसको इंडियन रुपीज़ में दिखाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा इस पेमेंट मेथड के ज़रिए जो आपने सिलेक्ट किया होगा अपने स्टोर के लिए, ठीक है। तो ये था मुकम्मल सेटअप जियो लोकेशन ऐप का। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ रह जाती है, आपको समझ नहीं आती, तो वो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।